और रही बात इसमें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग का क्या है ना कि अब ट्रेडिंग का हम लोग देखते हैं क्या पोजीशन रहती है हम लोगों की, ठीक है। और पोजीशन इसमें कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। तो जैसे मार्केट खुली, ठीक है, मार्केट खुली, हम लोग देखें कि स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं इसमें, और स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हैं और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक। और हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कैंडल्स को मतलब नोट डाउन करके रखना होता है, कौन सी मार्केट में कैंडल वर्क कर रही है, ठीक है, जिससे कि शूटिंग स्टार मार्केट को गिरा रही। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे सारा लिक्विडिटी स्वेप हो गया, स्वेप होने के बाद क्या हुआ कि इस जोन पे हम लोगों की, इस जोन पे जब भी शूटिंग स्टार आए तो हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। जब शूटिंग स्टार आ रही है तो एंट्री पॉइंट हो जाएगी, और एंट्री पॉइंट होने के बाद क्या होगी, मार्केट में शूटिंग स्टार आई तो एक चीज़ रहता है सजेशन, इतना जल्दी हम लोगों को एंट्री नहीं करना चाहिए इसमें, ठीक है। और चाहे आपको यहाँ ब्रेकआउट दिख गया मार्केट में, ठीक है, जब आपको यहाँ ब्रेकआउट दिख गया मार्केट में तो आप क्या कीजिए, इसमें ब्रेकआउट आ गया, तो ब्रेकआउट आने के बाद इसमें क्या करते हैं हम लोग जैसे कैंडल रिटेस्टिंग के लिए आती है, जैसे कि ये ब्रेकआउट हो गई, ठीक है, और अच्छी खासी कैंडल ब्रेकआउट हुई है, और यहाँ नेगेटिव एंगल्फिंग ब्रेकआउट हुई है, ठीक है। तो हम किसी हैंगिंग मैन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन पे ट्रेड लिए, और इन्वर्टेड हैमर का हमारा एसएल रहा, और हमारा जो क्यूएफएल था, क्यूएफएल तक का हमारा टेक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे बता रहे हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये रहती कि ये देखिए, बोले थे ना, मतलब बोल रहे हैं ना कि इसमें कि मतलब जैसे कैंडल कन्फर्मेशन, ठीक है, जैसे ये सारी कैंडल लिक्विडिटी स्वेप की है, स्वेप करने के बाद क्या हुआ ना, मार्केट की ये जब जब भी ये हाई तोड़ दी है, मतलब ये यहाँ जब ये सब वीक को तोड़ दी है, ठीक है, लिक्विडिटी जब सब ऑब्जर्व कर ली मार्केट, ठीक है, उसके बाद से जब ये रिटेस्टिंग के लिए आ रही है, और कैंडल हम लोगों को क्या चाहिए, सारा देखिए, ये कैंडल हम बताए ना कि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर कंबाइन किया जाए तो इसको हम ट्री पैटर्न भी बोलते हैं। ट्री पैटर्न में क्या होता है ना मार्केट में, मतलब कैंडल का ट्री पैटर्न क्या होता है कि जैसे कि दो कैंडल बनी मार्केट में, ठीक है, और दो कैंडल बनने के बाद जैसे कि दो सेम कलर की कैंडल बनी है, ठीक है, जैसे मार्केट जिस डायरेक्शन में उसी के डायरेक्शन में, जैसे डाउन साइड आ रही है तो डाउन साइड के लिए कैंडल बनी हुई है, ठीक है, दो। और उसके बाद से क्या हुआ कि दो कैंडल बनी, और दोनों कैंडल बनने के बाद जैसे कि मतलब बनती जा रही है, बनती जा रही है सेम कैंडल के, तो जो उसमें से दो कैंडल होता है, तो जब सेकंड डिफरेंट कलर का कैंडल बनता है, जैसे कि ये लगातार गिरती आई, ठीक, इसमें दो कैंडल रेड बन गई, उसके बाद सेकंड कैंडल, मतलब फर्स्ट कैंडल मार्केट के हाई को, फर्स्ट हाई को काटे या ना काटे फर्स्ट कैंडल को, लेकिन जैसे सेकंड कैंडल ना दोनों कैंडल के हाई को काट देता है, तो उसको हम लोग ट्री पैटर्न बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बना, ठीक है, और इस कैंडल को हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे ही कैंडल बना ना, तो जैसे ही हाई तोड़ी तो यहाँ हम लोग को कन्फर्मेशन मिल गया कि हाँ मार्केट अब निकल रही है, तो हम लोग आराम से रिटेस्टिंग के लिए इसके इसके ऊपर हम लोग रिटेस्टिंग का और इसका एसएल रख के हम लोग का जहाँ की ये फिल मांग रहा है, यहाँ तक का की ये फिल का, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक का हम लोग का अपना टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। और ये हम बता रहे हैं तो ये नहीं कि बस खाली दिखा रहे हैं आपको, ये हम लोग का टारगेट एक्चुअली हो सकता है, ठीक है। देखें, जहाँ तक की ये फिल्म मांग रही है वहाँ तक हम लोग अपना ये रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ रही तो देखिए, एक चीज़ और नोटिस करके रखिएगा कि ये जो मतलब है, तो मार्केट जब क्या होता है ना कि जब जैसे डाउन साइड आ रही है तो आप डाउन साइड का प्लान कीजिए, जब मार्केट अप साइड निकल रही है ना, तो आप डाउन साइड का कभी प्लान मत कीजिए। अगर दिखे कि हाँ यहाँ से पुल बैक है, जिससे कि ये मार्केट इतनी अच्छी खासी अप साइड की ओर निकल रही है, तो आप कभी डाउन साइड का प्लान मत कीजिए कि हाँ हम लोग चलते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में क्या होगा, स्कैल्पिंग होगा। तो अगर स्कैल्पिंग करना हो तो वो भी सोच समझ के किया जाता है स्कैल्पिंग। तो हम कभी सजेशन नहीं देंगे कि आप लोग स्कैल्पिंग के लिए मार्केट में जाएँ, ठीक है। आप लोग जब भी ट्रेडिंग करें तो एक बढ़िया सा अपना एसएल देख करके, ठीक है, फिक्स करके और अच्छे जगह पोजीशन बनाएं। सो इसमें क्या हम लोग को वेट करना होता है कि हाँ हम लोग फिर इस जोन का वेट करें, ठीक है। इस जोन पे अगर इस जोन से निकल जाती, अगर मार्केट इस जोन से निकल जाती, नहीं तो यहाँ दिखा कि हाँ अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है, तो हम लोग अपना ट्रेड काट लेंगे, पोजीशन मतलब बुक कर लेंगे, चाहे यहाँ तक ही रखेंगे। उसके बाद क्या है ना कि मार्केट में जब
ये देखिए, ये एक चीज़ आप जान लीजिए, हम बताएँ पिछले ही वीडियो में बताएँ कि मार्केट जब 50% कुछ जैसे कि सप्लाई 50% कर रही है तो डिमांड डबल कर देती है, ठीक है? और डिमांड जब डबल कर देती है तो मतलब डिमांड जब डबल हो जाता है तो सप्लाई 50% हो जाता है, ठीक है? नहीं तो क्या होता है ना कि जिससे डिमांड हाफ तो सप्लाई डबल, और सप्लाई हाफ तो डिमांड डबल। तो यहाँ क्या हुआ है, सप्लाई हाफ हो गया है, तो निश्चित है कि डिमांड डबल हो जाएगा, और डिमांड डबल हो जाएगा और हम लोग का कन्फर्मेशन कैंडल भी आ गया, मॉर्निंग स्टार भी है, चाहे बुलिश मतलब ये हैमर भी है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप चाहें तो एकदम ऐसा नहीं है कि नहीं, आप आराम से जैसे ये कैंडल बन गया, सेकंड पॉजिटिव बन गया, रिटेस्टिंग आया, ये रेड कैंडल आप यहाँ ट्रेड ले लिए, इसका ऐसे रख दिए, ये एक बात बता रहे हैं, और आप आराम से डबल जहाँ तक डबल मांग रहा है इसका, आप यहाँ तक ट्रेड को रखे रहिए, बने रहिए आराम से। और जब जैसे ये क्या होता है ना कि ये 50% अपना चली जाए तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है? और इसको ट्रेल करके आराम से आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। अपने इंडियन मार्केट में लीगल ही नहीं है सब दिखाना, नहीं तो हम दिखाते हैं आप लोगों को। सो मतलब बहुत आसानी से, मतलब देखिए सबसे पहले ना पैसेंस का खेल है इन ट्रेडिंग में दोस्त। सो पैसेंस बनाए रखें और अच्छी खासी ट्रेडिंग, मतलब हम लोग जर्नी सीख सकते हैं ट्रेड में कि हम मज़ा आएगा आगे चल कर के सब चीज़, ठीक है? बस आप लोग थोड़ी साथ दें, हेल्प करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी इसमें आपको गलती दिखे उसके लिए आप हमें कमेंट करें, ना कि हमें कुछ उल्टा सीधा बोले, क्योंकि उल्टा सीधा बोलने से तो ठीक नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम लोग भी नए हैं। सो आप लोग जो बताइएगा, जैसे कहिएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है भाई, तो इसको हम लोग सुधार करेंगे, ना कि आपके कुछ अपशब्द बोलने से हमारी कुछ सुधार हो सकती है। सो आई होप हम आशा करेंगे कि आप लोग समझें मेरे बात को और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।